Hey guys, this is Dr. Anjali. Welcome back to my YouTube channel and I hope guys you are doing good today. तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथिक मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जो डर के लिए, यानी कि आपको किसी ना किसी चीज़ से अगर आपको डर लगता है, जैसे कि स्पेसिफिक मैं आपको डर बताऊंगी, फियर बताऊंगी, अगर उस चीज़ों से आपको डर लगता है तो उसके लिए आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में कम्प्लीटली जानेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नीचे लाइक का बटन है उससे भी आप जरूर से जरूर दबा दीजिए। दोस्तों हम सभी को किसी ना किसी चीज़ से डर रहता ही है, चाहे दोस्तों अंधेरे से डर लगता हो, चाहे हमें हाइट से डर लगता हो, चाहे हमें जैसे कि हम स्टेज पे जा रहे हो तो उससे पहले जो नर्वसनेस होती है वो एंजाइटी, घबराहट होने लग जाती है, या फिर दोस्तों नए लोगों से मिलने से हमको डर लगता हो, ज़्यादा पब्लिक में जाने से डर लगता हो, या फिर दोस्तों स्टेज पे बोलना हो तो हम अधिकतर जो है हम सब घबरा जाते हैं वो हो, या फिर दोस्तों एग्ज़ाम से डर लगता हो, अकेले रहने से डर लगता हो। बहुत सारे दोस्तों डर होते हैं, लेकिन ये हम पे हावी तब होता है जब हम इस वजह से हमारा जो डेली वर्क है वो छूटने लग जाता है, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, जिससे हमारे काम छूटने लग जाते हैं दोस्तों। तब जाके हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है दोस्तों कि ऐसा हम क्या करें जिससे हम इस जो फियर है उससे हम निजात पा सकें, इससे हम कैसे छुटकारा पाएं इन डर से, इन फियर से। तो उसके बारे में आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ जो स्पेसिफिक बहुत अच्छी काम करती हैं स्पेसिफिक फियर के लिए, जैसे मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम मेडिसिन की बात करें तो वो होती है इकोनाइट। इकोनाइट हमारी होम्योपैथिक में एक ऐसी मेडिसिन है जो मोस्ट ऑफ द फियर को ये जो है कवर्ड करती है। जैसे कि अगर आपको अकेले रहने से डर लगता हो, यानी कि फियर ऑफ अलोन है, यानी कि आप घर पे अगर अकेले रह जाते हैं तो आपको भय लगने लग जाता है कि जैसे कोई आ जाएगा, है ना। तो ये जो डर होता है दोस्तों, तो उसके लिए इकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। या फिर अगर आपको भूत से डर लगता है, ऐसा फील होता है जैसे कि आपको भूत है सामने या फिर उससे डर लग रहा हो, तो फियर ऑफ घोस्ट हो, चाहे दोस्तों आपको फियर ऑफ डार्कनेस हो, अंधेरे से डर लग रहा हो, अगर आप जैसे कि जो स्पेशली छोटे बच्चे होते हैं उनमें हमने देखा ही है जो स्पेशली अंधेरे में जाने से डरते हैं, उनको हम जैसे काम बोलते हैं कि आप इस रूम में से ये चीज़ लेके आ जाओ, तो वो अगर अंधेरा होगा तो वो नहीं जाते हैं, बच्चे डरते हैं। तो वो केसेस हो तो वो फियर ऑफ डार्कनेस के लिए भी इकोनाइट बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर आपको साथ ही साथ फियर ऑफ क्राउडनेस, यानी कि आप किसी भरी वाली जगह पे जाएंगे जहाँ पर बहुत सारे पीपल एक साथ इकट्ठे हैं, वहाँ पर ओवर क्राउडनेस वाली जगह पे आप जाओगे तो आपको डर लगने लग जाएगा कि मुझसे कुछ ऐसा नहीं बोलने में आ जाए, या फिर ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि हम ज़्यादा जगह पे जाते, ज़्यादा लोगों को देखते हैं तो वहाँ हम नर्वस हो जाते हैं। या फिर अगर आपको स्ट्रीट यानी कि जो रोड होता है दोस्तों, वो रोड क्रॉस करने से अगर आपको डर लग रहा हो, तो ये सारे ही लक्षण अगर आपको मिल रहे हैं, ये जितने भी मैंने आपको डर बताए हैं, फियर बताए हैं, सभी के साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, घबराहट बहुत रहती है, कहीं पर भी जाओगे ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस में, जैसे फंक्शंस में भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी अगर आपको डर लगने लग जाता हो, थोड़ा सा नर्वसनेस, घबराहट, एंजाइटी होने लग जाती है दोस्तों, तो उस कंडीशन के लिए आप इकोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लाभप्रदक मेडिसिन है होम्योपैथिक में, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो 30 पोटेंसी जो है आप परचेस कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इसे 200 पोटेंसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 पोटेंसी जो होती है दोस्तों, यानी कि पावर जिससे मैं बता रही हूँ, अगर आप इनिशियली ले रहे हैं, यानी कि पहली दफ़ा जो है अगर आप मेडिसिन को ले रहे हैं, तो आप दोस्तों कम पोटेंसी से जो है शुरुआत कीजिए। 30 पोटेंसी से ही आप जो है 30 CH ही इसके परचेस कीजिए। अगर आप इसे परचेस कर रहे हैं तो उसके आप कैसे लेंगे, आप इसे जो है 2 बूंद जो है अपनी ज़ुबान पे डाल के, यानी कि 2 से 3 लगभग बूंद आप अपनी ज़ुबान पे, टंग पे डाल लीजिए, और ऐसे दिन में 3 बार आप कम से कम ज़रूर से ज़रूर जो है इसका इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे अगर आपको ये सारे ही जो है डर, फियर अगर आपको रहता है तो आप ले सकते हैं। और अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड कर दी है, तो वहाँ से आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको हाइट से डर हो, यानी कि अगर आपको ऊंचाइयों से डर लगता हो, कहीं पर भी हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पे चले जाओगे,
या फिर दोस्तों हाइट से डर है, या फिर कोई सा भी ब्रिज आप क्रॉस कर रहे हो, वहां से अगर आप नीचे की ओर देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डर होगा, उस वजह से आपको सिकनेस होने लग जाएगी, यानी कि उल्टी जैसा भी होने लग जाएगा दोस्तों। या फिर दोस्तों अगर आपको जो है हाइट के साथ हाई एल्टीट्यूड पे जाने से, हाइट से डर होने के साथ साथ अगर आपको स्टेज फियर हो, यानी कि दोस्तों बोलते हैं ना कि हम स्टेज पे जाते हैं, कुछ हमें प्रेजेंटेशन देना हो, या हमें कुछ जो है टॉपिक हमको जो दे रखा है वो हमें बोलना हो, या फिर कुछ भी हमें स्टेज पे बोलना हो या परफॉर्मेंस करना हो, तो उसमें हम जो घबरा जाते हैं दोस्तों, जो एंजाइटी हमारे अंदर हो जाती है, जो स्टेज फियर होता है दोस्तों, उस कंडीशन के लिए स्पेसिफिक लिखा गया है हमारी मेडिसिन जो है अर्जेंटिकम नाइट्रिकम मेडिसिन। ये दोस्तों जो अर्जेंटिकम नाइट्रिकम मेडिसिन होती हैं, ये स्पेसिफिक हमारे हाइट के, अगर हमें डर है, हाइट से डर है, या फिर दोस्तों अगर हमें जो है दोस्तों स्टेज फियर हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई हूँ एकोनाइट में, कि एकोनाइट जो होती है दोस्तों, उनको अगर इन सब चीज़ों से डर लगता है, साथ ही साथ म्यूज़िक जब वो सुनते हैं तो वो म्यूज़िक उनका मूड और ज़्यादा सेट कर देता है, यानी कि म्यूज़िक मेड द पर्सन वेरी सैड एंड सेडिमेंटल, यानी कि उनका मूड जो होता है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं वो जब भी म्यूज़िक सुनते हैं। तो ये जो सिम्टम था ये मैं बताना उसमें ऐड करना भूल गई थी, तो आप ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपको ऐसे भी सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो आप अक्वानाइट को ज़रूर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अर्जेंटिकम नाइट्रिकम की। तो अर्जेंटिकम नाइट्रिकम में भी बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, स्टेज फियर, या फिर जो है दोस्तों हाइट के साथ साथ अगर उनमें सुसाइडल टेंडेंसी हो, यानी कि सुसाइड करने की टेंडेंसी जिसे हम कहते हैं ना दोस्तों, कि वो कि थोड़ा सा भी वो डिप्रेशन के मोड में जाएगा, या थोड़ा सा घबरा जाएगा, या फिर थोड़ा एंजाइटी उसमें रहेगी, थोड़ा सा भी काम के लोड से वो नर्वस हो जाएगा, तो वो ऐसे उसमें थॉट्स आने लग जाएंगे उसको कि वो सुसाइड कर ले। तो सुसाइडल टेंडेंसी जिसकी होती है तो उनकी कंडीशन में भी आप अर्जेंटिकम नाइट्रिकम का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इस मेडिसिन को परचेस करना चाहते हैं तो इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दी है, तो आपको आसानी होगी। साथ ही साथ दोस्तों अगर इसका आप खुराक जानना चाहते हैं, तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसकी आपको 2 से 3 ड्रॉप्स, वही सेम डोज है, तो 2 से 3 ड्रॉप्स जो है आपको दिन भर में 3 बार तो कम से कम आपको ज़रूर से ज़रूर डालना है। अपनी टंग पे डालिए, अगर आपको तीखा लगता है तो 1 चम्मच 1 टीस्पून जो आप पानी ले लीजिए, उसके अंदर भी आप 2 से 3 बूंद डाल के भी इसका सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा तीसरा फियर, यानी कि दोस्तों अगर आपको एग्ज़ाम से फियर हो, अधिकतर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एग्ज़ाम से डर लगता है, लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम से तो सबको ही डर लगता है कि क्या होगा एग्ज़ाम में, कैसे पेपर आएंगे, क्या सिचुएशन होगी, हम फेल होंगे कि पास होंगे। ये फियर की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ ऐसा फियर जिस वजह से आप कांपने लग जाते हो, आपका माइंड बिल्कुल बंद हो जाता हो सोचना, कंफ्यूज हो जाते हो आप, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस जाते हो आप, नर्वसनेस इतनी होने लग जाती है कि आपका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है दोस्तों, वो जो सीवियरिटी होने लग जाती है दोस्तों। तो उस कंडीशन के लिए आप जो है एथुजा जो मेडिसिन होती है वो बहुत अच्छा काम करती है, एथुजा 30। तो आप 30 पोटेंसी 30 CH पोटेंसी में आप इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। ये जो मेडिसिन होती है स्पेसिफिक एग्ज़ाम फोबिया, यानी कि एग्ज़ाम फंक जिसे हम कहते हैं, तो जो एग्ज़ाम होती है उसका अगर डर हो, या फिर दोस्तों आप कोई सी भी एग्ज़ाम या इंटरव्यू देने जा रहे हैं उससे जो आपको घबराहट होने लग जाती है, आपका हाथ पैर कांपने लग जाते हैं दोस्तों, तो उस कंडीशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते हैं, जिनका नेचर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, उनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, फोकस उनका क्लियर नहीं होता है, कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं होता है, साथ ही साथ नर्वस कैटेगरी के पर्सन होते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, छोटी सी बात पे बहुत जल्दी घबरा जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए एग्ज़ाम फोबिया हो उनको, तो आप एथुजा मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे को भी स्पेसिफिक दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो। डोज वही है सेम दोस्तों, बच्चे को अगर आप दे रहे हैं तो 2 से 3 बूंद दिन में 2 बार उन्हें सुबह शाम दे सकते हैं। स्पेशली जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले भी आप उन्हें जो है नाइट में या फिर एग्ज़ाम देने से पहले 2 घंटे पहले आप ज़रूर उन्हें पिला के उन्हें एग्ज़ाम देने के लिए भेज सकते हैं। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। और साथ ही साथ बड़े ले रहे हैं तो दिन में 3 बार इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा चौथा फियर, यानी कि लेकेसिस मेडिसिन पे।
लेकेसिस मेडिसिन ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन है जो स्पेशली दोस्तों स्नेक से डर लगना, यानी कि उनको सपने भी दोस्तों सांप के आते हैं, स्नेक के आते हैं, साथ ही साथ डर भी उनको स्नेक से लगता है, सांप से डर लगता हो तो उसके लिए बहुत अच्छी है। साथ ही साथ फ्रेंड्स जो हम जानते हैं जैसे स्नेक का नेचर कैसा होता है, वैसा ही जो लेकेसिस का पेशेंट होता है उसका भी माइंड कहीं ना कहीं स्नेक की तरह मिलता है, क्योंकि जो ये लेकेसिस मेडिसिन है स्नेक के पॉइजन से ही जो है बनाई गई है, उसको पोटेंटाइज्ड करके बनाया गया है, सेफ है, तो उसका कहीं ना कहीं नेचर स्नेक का जैसा होता है, वैसा ही माइंड पूरा ही आपको स्नेक के यानी कि जो लेकेसिस का पेशेंट होता है उससे मैच करता है। जैसे कि उसका माइंड बहुत ज़्यादा रिवेंज टेकिंग होगा वो पर्सन, मतलब बदला लेने वाली उसमें पूरी जो है उसके अंदर पूरी क्वालिटी होगी। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अलर्ट होगा, जैसे कि स्नेक जो होता है बहुत ज़्यादा अलर्ट होता है, कोई भी चौकन्ना जैसे हम कहते हैं तो पेशेंट भी बहुत ज़्यादा चौकन्ना होता है, इम्पेशेंट होता है, बिल्कुल भी रेस्टलेस जैसे हम कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी एक जगह नहीं बैठता है, एक जगह टिक ही नहीं सकता है। आपको दूसरी बार आपको यहाँ दिखेगा वो उस जगह पर, और तीसरी जगह देखोगे तो फिर अलग जगह दिखेगा, तो बिल्कुल मतलब एक जगह बैठ ही नहीं सकता है लेकेसिस का पेशेंट दोस्तों। और जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिवनेस होता है, यानी कि बात करने का उसे बहुत शौक होता है। लेकेसिस का जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव, बातें करने वाला होता है, तो ये टाइप का अगर नेचर है, साथ ही साथ स्नेक से फियर है, और उसके लिए दोस्तों बहुत अच्छा काम करती हैं हमारी लेकेसिस मेडिसिन। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नीचे लाइक का बटन है उससे आप जरूर दबा दीजिए, नीचे शेयर का भी बटन है उससे आप दबा के अधिक से अधिक अपने फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आपको लगता है इस वीडियो की जरूरत है। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।